वाले गुरुजी विश्वरूप जी यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते उन्होंने 2-4 आहुति दैत्यों को दी। दैत्यों को, असुरों को भी आहुति दी जाती है यज्ञ में, नियम भी है, क्योंकि उनका हिस्सा भी उनको मिलना चाहिए। रक्षसाम भागोसी, राक्षसों का जो भाग है उनको दिया जाता है। इंद्र को ये बात बुरी लग गई और इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप को मार डाला। पहले वाले गुरुजी का तो अपमान किया था, दूसरे गुरुजी की तो हत्या ही कर दी इंद्र ने, मार डाला। ब्रह्म हत्या लग गई, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या इंद्र के पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, पूरा शरीर काला हो। अब यह हुआ कि इंद्र की ब्रह्म हत्या कैसे छूटे, तो देवताओं ने इंद्र से कहा कि आप अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके प्रजा में बांट दो। राजा का पाप प्रजा को ही भोगना पड़ता है, ये सिद्धांत है। राजा का पाप प्रजा, राजा गलती करेगा तो उसका दुख परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया और अपनी प्रजा को बांट दिया। ब्रह्म हत्या का 25% इंद्र ने धरती को दे दिया। धरती में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। ऊसर भूमि में जो रेह निकलती है, जिस रेह से लोग पहले कपड़ा धुलते थे, वो रेह क्या है? बोले वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 है। और पहले धोबी लोग उसी से कपड़ा धुलते थे, क्योंकि तब साबुन सर्फ तो होता नहीं था, तो उसी से धोबी लोग कपड़ा धुलते थे। इसीलिए धोबी के धुले हुए कपड़े को पहनकर पूजा पाठ करने का शास्त्र में निषेध किया गया, क्योंकि वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 25% पानी को दे दिया, जल को। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद के रूप में दिखाई पड़ती है। जिस पानी में जमीन के अंदर से बुदबुदे निकल रहे हों, जिस तालाब में नीचे से बुदबुदा निकल रहा हो, ऊपर बुड़बुड़ आवाज आ रही हो और पानी के गुब्बारे उठ रहे हों, अथवा नदी में फेन बह रहा हो, बुदबुद हो, उस जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग है। इसीलिए वर्षा ऋतु में नदी में स्नान करने का निषेध किया गया। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा वृक्षों को दे दिया। वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या निर्यास के रूप में दिखाई पड़ती है। वृक्ष की डाली को काट दो, उसके छिलके को काट दो, तो उसके अंदर से जो पानी निकलता है, जो रस निकलता है, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% है, 1/4 भाग है। इसीलिए ताड़ी पीना पाप माना गया। लोग कहते हैं ताड़ी अशुद्ध क्यों है? वो तो पेड़ का रस है, जैसे गन्ने का रस वैसे उसका रस। बोले तो गन्ना का रस जो है वो तो गन्ना औषधि की कोटि में है, लेकिन वृक्ष की बात है। वृक्ष को काटने पर, उसके छाल को छील देने पर जो भीतर से रस टपकता है, वो रस इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग है। इसीलिए ताड़ी पीना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4था भाग स्त्रियों को दे दिया। इंद्र की ब्रह्म हत्या का 4th भाग स्त्रियों को प्राप्त हुआ, जो मासिक धर्म के रूप में प्रतिमाह प्रकट होता है। इसलिए उस समय में 4 दिनों तक माताओं का स्पर्श करने का निषेध शास्त्र ने किया। उन्हें एकांत में रहकर विश्राम करना चाहिए। उस समय उनका दर्शन, उनका स्पर्श शास्त्र में निषेध किया जाता है। तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया और बांट दिया, पृथ्वी को, जल को, वृक्षों को और स्त्री को। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए।